तो जय हिंद साथियों, तो आप सबको स्वागत है अपने इस पैरेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज साइंस का पार्ट 2 करवा रहे हैं। जो फिजिक्स का हो रहा था, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, तो उसको करवा रहे हैं। तो आप लोगों को इसमें एकदम बेसिक से पूरा डिटेलिंग करके बताएंगे। आप लोगों को क्वेश्चन बाय बना करके दिए हैं, चैप्टर को एक एक करके खंगाल करके निकाले हैं और उसके बाद इसमें से क्वेश्चन तैयार किए हैं और उसके हिसाब से चैप्टर वाइज बता रहे हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है कि इससे पहले पार्ट 1 में हम इसमें से कुछ और जो भी था, यानी प्रकाश, किरण पुंज, ये सब बता चुके हैं। तो आप लोग पहला क्लास भी जा करके देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन बना है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शक पदार्थ क्या है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारदर्शक पदार्थ क्या है, ये बोल दिया है। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है कि वैसा पदार्थ, देखिए वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश चली जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहा कि जिससे होकर प्रकाश चली जाती है, यानी आसानी से चली जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो गया कांच, यानी जो भी कांच है, हम क्या, अगर लाइट उस पे से गुजारते हैं तो क्या होता है, प्रकाश आर पार दिखाई देता है। और क्या है, स्वच्छ जल, यानी शुद्ध जल रहेगा उसमें भी लाइट हमारा आर पार दिखाई देगा। तो वही कहा है। फिर दिया है अपारदर्शी पदार्थ, यानी जिससे होकर प्रकाश नहीं जा पाती है। ऐसे मान लो हम लोग का ही शरीर है, अगर हम इसमें लाइट मारेंगे तो आर पार दिखाई देगा नहीं ना। तो हम लोग क्या है, एक अपारदर्शी है। क्या है, अपारदर्शी। तो वही कहा है कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश क्या होता है, नहीं जा पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ जैसे लकड़ी, दीवार, ईंट, पत्थर आदि, ये सब क्या हो गया, मेरा इसका उदाहरण हो गया। और इसी में क्या दिया है, तीसरा पारदर्शक। तो पारदर्शक का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश क्या होता है, जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग जा पाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शक। यानी जैसे मान लो कि जिसमें से लाइट तो जाएगा लेकिन कुछ ऐसा ही बात धुंधला सा दिखाई देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शक कहेंगे। तो पारदर्शक में जैसे हो गया तेल लगा हुआ कागज को तुम लोग लाइट मारेगा तो दिखाई तो देगा उसमें, लेकिन धुंधला एकदम दिखाई देगा। उसके बाद कांच को जब घिस देते हैं तो रेखा बन जाता है। उसके बाद जब उस पर लाइट मारेंगे तो वो भी क्या दिखाई देगा, लेकिन एकदम घिसा हुआ, थोड़ा सा ही भाग लाइट दिखाई देगा। तो वही कहा है कि कुछ ही भाग दिखाई पड़ता है, यानी कह रहा ना कि प्रकाश का कुछ ही भाग जा पाता है, उसे अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। पारदर्शक पदार्थ में जैसे हो गया तेल लगा हुआ कागज, और इसमें उदाहरण नहीं लिखा है, देख लीजिए। जैसे में दे देते हैं, जैसे में क्या होगा, तेल लगा हुआ कागज, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा घसा हुआ, यानी कांच ना, घिसा। घिसा हुआ कांच, तो एक घिसा कांच हो गया और एक क्या होगा, तेल लगा हुआ कागज, ये होगा इसका उदाहरण। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, आत्मदीप्त और अदीप्त पदार्थ क्या होता है। कि हम लोग को आत्मदीप्त पदार्थ के बारे में और अदीप्त पदार्थ के बारे में क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, आत्मदीप्त और अदीप्त में क्या होता है। तो आत्मदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर वैसा पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जन करता है। क्या कहा है कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जन स्वयं यानी खुद करता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या बोला कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जन करता है, यानी खुद वो प्रकाश देता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे में हो गया सूर्य के पास अपना प्रकाश है। तारा के पास भी अपने प्रकाश है। तारा, जुगनू जानते हैं, जिसको हम लोग अगर इस नॉर्मल सी भाषा में हम लोग भगजोगनी बोलते हैं उसको, लेकिन वो जुगनू होता है। बिजली बल्ब, लालटेन, ये सब के पास क्या है, खुद का प्रकाश है। तो ये क्या हो गया, मेरा आत्मदीप्त पदार्थ का उदाहरण हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। और अदीप्त पदार्थ, इसमें से ऑब्जेक्टिव बनता रहता है। और अदीप्त पदार्थ क्या होता है कि वैसा पदार्थ
जिससे प्रकाश वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जन स्वयं नहीं करता है, यानी इसमें जो है खुद से वो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है या किसी न किसी चीज़ के स्रोत पे वो निर्भर भी करता है। जैसे में हो गया, देख लीजिए, पत्थर के पास प्रकाश नहीं, ईंट के पास प्रकाश नहीं, चंद्रमा के बारे में आप लोग जानते हो कि नहीं, उसमें तो प्रकाश होता है, नहीं, वो सूर्य के प्रकाश को दिन भर अवशोषित करता है, उसके बाद वो रात में वही उसका लाइट दिखाई पड़ता है, तो हम लोग कहते हैं उसका भी लाइट होता है। तो ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग कहते हैं VVI, ये होता है, क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखे। यही परावर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखे। देखिए क्या कर रहा है कि जब प्रकाश, ये एकदम बढ़िया समझ लीजिए, कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से, अगर मान लो जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराती है तो प्रकाश की किरण, करा ना, तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जब हम मान लो किसी भी लाइट को हम किसी भी क्या चीज पे, अपारदर्शक पदार्थ पे या पारदर्शक गलत बोला है। देखिए, जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह, जहाँ पे वो लाइट के रिएक्शन हो, रिफ्लेक्ट हो, वहाँ पे टकराता है तो वो क्या करता है, वो किसी अन्य माध्यम से उसी माध्यम में लौट जाता है। समझ गए कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराती है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम है। क्या दिया है, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। तो पहला क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा अर्थात कोण I बराबर कोण R, इसी को कहते हैं। आपतन कोण को कोण I और परावर्तन कोण को कोण R बोलते हैं। फिर करा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और ये नियम को हम इस पे समझा देते हैं, बस यही चीज है। देख लीजिए, अच्छे से समझ जाइएगा इसमें कि कैसे ही होता है। देखिए, सबसे पहले हम एक बनाए हैं समतल दर्पण। क्या बनाए, एक समतल दर्पण बनाए हैं और उस पे एक अभिलंब खींचे। क्या खींचे हैं, एक अभिलंब खींचे हैं, है ना। और अभिलंब खींचने के बाद इस पे से जब हम क्या आपतित किरण गुजारे हैं तो क्या हुआ, आपतन बिंदु पर जाने के बाद यह टकरा करके क्या हुआ, किसी उसी दिशा में लौटा है, जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए, आपतन कोण को क्या बोलते हैं, कोण I बोलते हैं। परावर्तन कोण को कोण R बोलते हैं ना। तो देखिए नियम कैसे निकला है। सो देखिए, पहला तो देखिए कि जितना आपतित किरण होगा उतना ही परावर्तित किरण होगा। तो इसी को कोण I जो है कोण R के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। तो यही कहा है कि कोण I कोण R के क्या है, बराबर है। तो देखिए, कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देख लीजिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, तो कोण है ना, ये जो बना है, तो दोनों में तो कोण ही है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद क्या कहा, आपतित किरण। तो आपतित किरण मेरा कौन है, आपतित किरण हो गया। परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, समझिए मेरा बात, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों देखो 1 2 तीनों, 1 2 3 तीनों किस पे, किस पे, एक ही समतल पे है। क्या, फिर से समझ लिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल या इसी को बोले हैं तल, एक ही तल पर या समतल पर होते हैं। यही चीज बताया है। तो ये आशा करेंगे कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो पहले तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आशा करता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ।
तो चलिए हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इसको पूरी बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।